आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये प्रज्ञा पता नहीं यहां से कैसे भाग गई। ये मुझसे तो रस्सी भी नहीं खुल रही, कितनी टाइट है। कान खोल के एक बात सुन लो रे, सर जी बहुत गुस्से में है। अगर सर जी ने उस रॉकस्टार को मारने का ऑर्डर दिया है तो हमें उसे मारना ही होगा। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी किसी का मर्डर तो किया नहीं, फिर आज कैसे? अगर सर जी ने बोला है तो हमें उसे मारना ही होगा। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो सर जी हमें मार देंगे, समझे? अगर जिंदा रहना है तो उसे मारना ही होगा। ला रे, मेरा चाकू ला। लाना। जब से खरीदा इससे एक भी काम नहीं किया और अब इससे पहला काम होगा, और पहला काम होते ही मैं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। पहला काम, और वो भी इतने बड़े आदमी का, एक रॉकस्टार का। मर्डर होते ही चारों तरफ मेरी पब्लिसिटी सिर्फ और सिर्फ डमरू ही चमकेगा। भाई चाकू तो मैं लाया था, तो मारने का हक तो बनता है मेरा। भाई सुन रहे, मेरे बॉस हैं सर जी, और तुम लोग का बॉस हूं मैं। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मर्डर करेगा और कौन नहीं। ये बात गलत है भाई। मारने का सबसे पहला हक उसे होना चाहिए जिसे मारने का दम हो। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? एक काम करते हैं, एक घास का पुतला बनाते हैं और उसके अंदर चाकू से वार करते हैं। जो सबसे अच्छा मारेगा वही अंदर जाकर उस असली आदमी को मारेगा। बोलो, मंजूर है मुकाबला? सही बोल रहा है, तो हो जाए मुकाबला। चलो। ये तो मुझे मारने की बातें कर रहे, मतलब ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। माँ, हेलो हेलो माँ, आप मेरी बात तो सुन रही है ना? हेलो माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक ठीक रह पाऊंगी। भारती, तूने बहुत बहादुरी से उन गुंडों का सामना किया और तेरे भाग्य ने तेरा साथ दिया, लेकिन जरूरी तो नहीं ना बेटा कि हर बार तेरा भाग्य तेरा साथ दे। और अगर तू अभी को लेने वहीं पहुंच गई तो, और तुम दोनों को कुछ हो गया तो अब तू वहां मत जा। माँ, लेकिन मैं उन्हें वहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू उसे अकेला छोड़ दे। मैं तो ये कह रही हूँ कि तू जहाँ है ना तू वही है। मैं एक बार एक काम कर, तू पुलिस को फोन करते। पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। तुझे तो पता है ना जिस जगह पर तुझे किडनैप किया हुआ था, कहाँ थी वो जगह? हाँ? और तू इस समय कहाँ से बोल रही? माँ, ये वो हैंदर वाले हाईवे पे गई हूँ। ढाबा है एक यहाँ पास में। और सुन, तू कहाँ थी? तुझे किडनैप जहाँ किया हुआ था उस जगह का एड्रेस? कोई अस्तबल है इस ढाबे के पास, गुंडों का अड्डा। वहीं पे इनको भी बांध रखा है उन गुंडों ने। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू वहीं रुक, वो ढाबे पर ही, और पुलिस को फोन करते। पुलिस पूरा बेटा वो वहाँ चली जाएगी। तू उन्हें अच्छे से एड्रेस बता देना, वो लोग अभी को छुड़ा के ले आएंगे, लेकिन तू अकेले मत जाना। तू अकेले मत जाना। अगर तुम दोनों फिर से वहाँ फंस गए तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? लेकिन माँ, मैं पूरब और पुलिस का इंतजार नहीं कर सकती ना माँ। उन लोगों को पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ तक पहुँचने में। और वो गुंडे आप नहीं जानती माँ, वो बहुत खतरनाक है। माँ, अगर मैं वहां नहीं गई ना तो बहुत देर हो जाएगी। क्या मैं आपको मुझ पे भरोसा है? हाँ, अपनी परवरिश पे भरोसा है? प्रज्ञा, तो बस आपको मुझ पे भरोसा है? मुझे मेरे कुमकुम पे। माँ, आपने तो हमेशा मुझे अपनी सुहाग की रक्षा करना सिखाया, फिर आज आप कैसे हार मान गई? आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं और ये दोनों एक साथ सही सलामत घर पहुंच जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तेरे साथ है बेटा। अगर तेरा मन नहीं कहता तो तू जा और अपने कुमकुम को वापस ले आ।
ठीक है, अब मैं रखती हूँ। हम दोनों जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आलिया तो रुकी ही, वहां चली गई अभी को बचाने। अब क्या होगा? मुझे निखिल को बता देना चाहिए। वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आलिया और भड़क जाए। मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सब मेरी वजह से हुआ है। जो करने जाती हूँ हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। क्या करूं यार, कैसे संभालूं इस सिचुएशन को? ये दोनों भाई बहन मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और मैं इन्हें, अगर ये फोन आलिया का हुआ तो आज मैं इसे, बोलो तनु, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो। जानता हूं सारे काम उल्टे करता हूं, उल्टे दिमाग का हूं ना, इसलिए मेरे से कोई काम नहीं होता। निखिल मैं तुम्हें क्या? तुमने मुझे क्या सुनाने के लिए फोन किया है ना? तो सुनाओ अच्छे से। मेरा जीवन में यही तो मकसद है। जिसका सुनाने का मन करे मेरे को सुना के जाए। मंदिर का घंटा हूं ना, जो आता है बजा के चला जाता है। लेकिन तनु, एक बात मैं बता देता हूं, अगर मैं सबकी बैंड बजाने पे आया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। निखिल तुमने जो भी किया है ना वो बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। और तुम वहां बैठी बैठी क्या कमेंट्री दे रही हो यार? अगर मेरी जगह यहाँ इस सिचुएशन में होती तो पता लगता कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। बस बहुत हो गया, बोलते ही जा रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने अभी को अब तक कुछ भी नहीं किया तो अभी कुछ मत करना। उसे चोट भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसे जरा से भी खरोच आए ना तो क्या? हाँ? तुमसे बुरा और कोई नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ? धमकी नहीं दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। आलिया यहाँ से निकल चुकी तुम्हारे पास आने के लिए। अगर तुमने अभी को कुछ भी किया ना तो इस बार आलिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनफैक्ट अगर अपने आप को जिंदा रखना हो ना तो अभी से बहुत ज्यादा दूर रहना। तुम मरने वाले हो, समझे? तुम अभी को कुछ भी मत करना। यार ये क्या हो गया? एक साथ सारी मुसीबत मेरी तरफ आ रही है। यहाँ मैंने डमरू को भेज दिया है अभी को मारने, और वहां से आलिया आ रही है मुझे मारने। डमरू जा रहा है, आलिया आ रही है। डमरू जा रहा है, आलिया आ रही है। नहीं, मुझे डमरू को रोकना होगा। हेलो हेलो हेलो, ये क्या बोल रहा था? कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो ठीक है, मैंने अपनी बात तो बोल दी, अब वो भी अलर्ट हो जाएगा। अरे खींच क्या रही हो? मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या करोगी? मतलब तुम्हारे एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, तो पानी में गिरोगी या हवा में उड़ोगी? क्या मतलब है आपका? अरे मेरे मतलब की छोड़ो, तुम्हारे मतलब की एक बात सुनो। मैंने तुम्हारी और आलिया की सारी बातें सुन ली।